बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 13 अक्टूबर 2023 जुम्मा और आज जो पीपीएससी की अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है न्यू वो कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है। अगर कल नहीं आती तो संडे के रोज़ ज़रूर आ जाएगी और उसमें भी कुछ अच्छी जॉब्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट कोई ख़ास अनाउंस नहीं हुए। आज कल 12 तारीख थी। कल 12 तारीख में एक दो रिवाइज्ड रिजल्ट्स पीपीएससी ने इशू किए थे। उसके अलावा अपकमिंग जॉब्स का जो पोर्टल है वो काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हो रहा था, वो आज पीपीएससी ने अपडेट किया और कुछ नई जॉब्स इसके अंदर ऐड हुई हैं। जैसे कि एक सीट प्रोग्रामर की है पुलिस डिपार्टमेंट में, 10 सीटें स्टोरेज ऑफिसर की हैं फूड डिपार्टमेंट में और 2 सब इंजीनियर हैं, 3 एडमिन ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब ये जो स्टोरेज ऑफिसर की सीटें हैं 10, ये ऑलरेडी भी मौजूद थी। अब मुझे नहीं पता ये अलग से क्यों उन्होंने डाल दी हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था ये पहले से भी मौजूद हैं। ये देखिए आप 50 नंबर पे स्टोरेज ऑफिसर फूड डिपार्टमेंट 10 सीटें ये ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये अलग से जो 10 सीटें ऐड की गई हैं ये वाली स्टोरेज ऑफिसर फूड डिपार्टमेंट 10 सीटें, अब ये 10 और 10 20 आनी है या सिर्फ 10 ही आनी है और 2 मरतबा ऐड कर दी गई हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। अगर 20 भी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 10 भी होती हैं तो अच्छी बात है। स्टोरेज ऑफिसर का मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 16 स्केल होगा, पे स्केल 16 होगा और इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी। पेपर पे थोड़ा सा पीपीएससी ने इससे पहले इस पोस्ट का पेपर कंडक्ट नहीं किया है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से इसके लिए हो सकता है कि जनरल पेपर ही हो। अगर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी तो फिर जनरल पेपर ही होगा या तहसीलदार तर्ज के 4 पेपर भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से मुमकिन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इससे पहले माजी में कोई इसकी मिसाल नहीं है हमारे पास कि स्टोरेज ऑफिसर का पेपर किस तरह से पीपीएससी ने कंडक्ट किया है, क्योंकि पीपीएससी ने इस पोस्ट का अभी तक पेपर कंडक्ट आई थिंक नहीं किया है। इस पर कंफर्म या श्योर होकर बात करना ज़रा मुश्किल है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस, जिसका पेपर 15 अक्टूबर को होना था, उसका जो सीटें हैं वो पेपर दोबारा से पेंडिंग में डाल दिया गया था और बाद में जो सीटें हैं उनको प्लानर से हटा भी दिया गया और आज पीपीएससी ने उस पर एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया कि जो पहले वो 1 अक्टूबर को प्लान था पेपर, फिर उसके बाद 2 हफ्ते का डिले करके 15 अक्टूबर को प्लान किया गया और अभी उन्होंने कहा कि ये इज़ पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर, यानी नेक्स्ट ऑर्डर्स आने तक इस टेस्ट को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मोस्ट प्रॉब्ली पीपीएससी ने रिक्वेजिशन शायद वापस भेज दी होगी क्योंकि मैटर जो है वो कोर्ट में है, तो इस वजह से जैसे पीपीएससी ने अभी ये तरीकाकार बना लिया कि ज़्यादा देर तक सीटों को या रिक्वेजिशन को अपने पास नहीं रखना। अगर उस पर कोई मामला कोर्ट में होता है या टेस्ट में यानी मामूल से हटके कोई डिले आ रहा होता है तो पीपीएससी उसको वापस भेज देता डिपार्टमेंट के पास। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 377 सीटें थी और पीपीएससी ने वो रिक्वेजिशन वापस भेज दिया कि आप अपने मामला सेटल कर लें, उसके बाद हमें रिक्वेजिशन भेजें तो हम आपको टेस्ट कंडक्ट कर देंगे। इसके अलावा प्लानर जो है वो पीपीएससी ने अपडेट नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीकेंड है 21 और 22 अक्टूबर उसको पेपर नहीं होंगे, ये तो श्योर है। और जो उससे नेक्स्ट आ रहा है यानी 28-29 अक्टूबर उस पर मुमकिन है कि पेपर्स होंगे और उनका शेड्यूल नेक्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। उसके अलावा पेपर जो कल और परसों, कल हफ्ता है परसों इतवार है, कल और परसों जो पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं उनकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी है। इनमें एक जो इंटरेस्टिंग है वो कोड नंबर 62 है, जिसके अंदर जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिसर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह की सीट्स आ जाती हैं। 4 पोस्टों को क्लब किया गया। इनका जो है वो सिलेबस सेम है, यानी 1 पेपर जनरल एमसीक्यूज होना है और ये 10 से 12 के स्लॉट में परसों यानी संडे वाले दिन ये पेपर है। मेरी कोशिश होगी कि 12 बजे के बाद फ़ौरन से ही मेरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से मैं पेपर्स के जो क्वेश्चन है उनको कलेक्ट कर लूँ और दोपहर में इंशाल्लाह मैं उनको सॉल्व करके वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। ये पीपीएससी की कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।